देखो हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं कंपनी बनाते हैं, Alt+F3 कर देते हैं और क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग को कंपनी के नाम को भी दे दो, यहाँ लिख देते हैं मैक्स से लिखते हैं, मैक्स कंप्यूटर लिख देते हैं। एड्रेस जोधाड़ी मोड़ 50 हो गया। यहाँ पे हम लोग को झारखंड कर देंगे। इसमें हम लोग को पिन कोड 827013। इसके बाद हम लोग को अकाउंट विद इन्वेंट्री रहेगा। हम लोग को आज सिखाना है हम लोग को भैट इसीलिए हम लोग को बताते हैं कि हम लोग को भैट खत्म हो गया है, उसके जगह पर जीएसटी आ गया। तो भैट इसीलिए हम लोग को बता दे रहे हैं ना, इसीलिए सिखा रहे हैं ना कि हम लोग को आसान हो जाएगा जीएसटी में। तो हम लोग को इसको समझना है, इसको काम कहीं भी नहीं आएगा, है ना, कहीं भी नहीं। पहले हम लोग को काम इसका होता है था, अब अभी हम लोग को जीएसटी का सिर्फ काम होता है ना। तो इसको हम लोग को एक तरह का रिवाइज करा देते हैं कि आपको किस तरह से टैक्स कटता है। तो यहाँ पर लेजर हम लोग को सबसे पहले बनाते हैं। तो इसमें हम लोग को 2 टैक्स जो लगता है ना, 2 लगता है, अभी भी लगता है 2। जैसे कि क्या है कि एगो इनपुट जीएसटी होता है खरीदने में और आउटपुट जीएसटी बेचने में, हो गया। तो इसमें हम लोग को जीएसटी में होता है ना CGST SGST, बाकी भैट में वैसा नहीं होता CGST SGST नहीं, उसमें सिर्फ भैट होता है, इनपुट भैट आउटपुट भैट। तो भैट में हम लोग को परेशानी क्या था ना कि उसमें इतना भैट था कि माथा का चक्कर आता था। 1%, 2%, 5%, 12%, 12.5%, है ना। इस तरह के अलग अलग सामान में अलग अलग भैट लगता था। तो इसीलिए जीएसटी कर दिया ना कि सबको मिला के आपको 18%, 9%। SGST आपको अलग रहेगा, हाँ, CGST अलग रहेगा और IGST अलग रहेगा। तो उसमें आप लोग को कोई भी सामान है उसमें आपको लगा दिया है कि 18% रहेगा, दोनों मिला के SGST CGST 9% करके। तो अब भैट में हम लोग को है ना कि सब सामान में अलग अलग आपको दे दिया है। तो हम 1-2 हम लोग को बना लेते हैं। जैसे हम लोग को इनपुट लिखते हैं, इनपुट भैट इनपुट भैट लिखते हैं। इनपुट भैट @ हम लोग लिखते हैं आपको 4%, है ना। 4% लिख दिए। तो हम लोग को 4% अब लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, भैट को यहाँ पे ड्यूटी टैक्सेस रहेगा। यहाँ पे हम लोग को भैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो भैट का ऑप्शन आना चाहिए। इसके लिए हम लोग को ऑप्शन ऑन करने के लिए हम बताए थे कॉन्फ़िगरेशन करना है, फीचर को ऑन करना है। तो F11 में जाने के बाद हम लोग को F11 में हम लोग को क्या करेंगे, F11 में F3 करना है ना। इसमें देखो भैट दिया हुआ है, देखो भैट दिया हुआ ना। पहले क्या चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलता था, भैट चलता था, TDS चलता था, है ना, TSC चलता था, है ना, CST भी चलता था। तो इसमें हम लोग को भैट को हम लोग को यस कर देते हैं, है ना। भैट यस कर दिए। इसके बाद हम लोग को रेगुलर हो गया, झारखंड हो गया। इस तरह से हम इंटर मारते हुए हम लोग को चल जाएंगे। आ गया। अब हम लोग को ड्यूटी टैक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोग को आ गया, यहाँ पे भैट आ गया ना, यहाँ पे भैट ले लेते हैं। अब भैट में यहाँ पे ऑप्शन है, देखो कितना परसेंट है, 1%, 12.5%, 20%, 35%, 4%, फिर 4% है, एक है ना। इनपुट भैट में देखो कितना आया। अब आउटपुट भैट देखो, यहाँ से यहाँ तक इनपुट भैट है, यहाँ से आउटपुट भैट है। अब परचेज के लिए अलग है ना, और उसको सेल के लिए भी अलग रहेगा। तो ये इसमें हम लोग को कौन सा परसेंट को बनाना चाहते हैं, 4%, तो 4% यहाँ पे चूज करना है। देखो अब नया वाला अभी टैली जब ERP में काम करेगा ना, तो उसमें आप लोग को चूज करने की जरूरत नहीं है, उसमें लिखने की जरूरत है। उसमें लिखाएगा अप्लीकेबल, उसमें लिखा रहेगा अप्लीकेबल करना है ना, भैट अप्लीकेबल। अब वहाँ पे फिर करेंगे भैट डिटेल, तब डिटेल में जाके हम लोग को लिख देते हैं 4%, 5%, 3.5%, उसमें लिखल नहीं रहेगा। अब पुराना वाला टैली है तो इसमें लिखा हुआ है, उसको चूज करना है, यही अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। जीएसटी वाला जो अभी टैली जो जिसमें हम लोग को आया है, जीएसटी जिसमें है, तो उसमें हम लोग को अप्लीकेबल करना पड़ेगा, भैट भी अप्लीकेबल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग को जीएसटी अप्लीकेबल, भैट अप्लीकेबल, जो भी चीज़ अप्लीकेबल करना है। यहाँ हम लोग को जैसे हम नोट्स देंगे ना, तो उसमें नया वाला है, अप्लीकेबल वाला है, ठीक है ना। तो दोनों सीख जाएगा, ये वाला भी सीख जाएगा, वो वाला सीख जाएगा। तो इसमें हम लोग को है क्या कि भैट हम लोग को इनपुट ले लिए, इंटर मारते हुए नीचे आएंगे, आपको हो गया। फिर इनपुट एक ही को बना देते हैं, क्या समझ में आ गया ना कि 4 को 5 को 10 को बना सकते हैं, जो जितना है उतना कैटेगरी बनाते हैं। आउटपुट भैट है ना, @ कितना आपको 4%, है ना, 4%। उसमें इनपुट भैट डाले थे, अब ये आउटपुट डालना पड़ेगा, है ना। यहाँ हम लोग को स्पेस देना है, तो ऐसे करके नहीं जाएगा, इसको हम लोग को स्पेस यहाँ लिख देते हैं भैट @ 4%, है ना, हो गया। इंटर मारते हुए ड्यूटी टैक्स रहेगा, भैट रहेगा, यहाँ पे रहेगा आउटपुट आ गया। आउटपुट ले लिए, इंटर मारते हुए नीचे आ जाएंगे, हो गया। परचेज यहाँ लिख देते हैं, परचेज @
परचेज हो गया इधर कितना परसेंट, 4%, 4% हो गया। यहाँ पर परचेज का परचेज अकाउंट है ना, परचेज हो गया, परचेज अकाउंट। यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे वैट रिटर्न यस करना पड़ेगा। देखो यस कर दिए। यहाँ पे फिर ऑप्शन चूजेगा परचेज का, आपको कितना परसेंट आपको था, 4%, तो परचेज 4% हमें ही लेना है। गड़बड़ लगा तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। सेल, सेल एक द रेट कितना परसेंट, 4% है ना, 4% नहीं, ऑप्शन उसमें है ही नहीं, 5% है ना। सेल का क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट। यहाँ पे वैट रिटर्न को यस करना है, हो गया। यहाँ पे हम लोग को सेल हम लोग को हो गया 4% हो गया, यहाँ कर दिए। यहाँ पे एगो पेबल वैट लिख देते हैं, पेबल वैट, पेबल वैट। यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा एक है, यहाँ पे है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद परचेज हो गया, राम हो गया, राम सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स हो गया, मोहन हो गया सैंडी डेप्टर्स, मोहन सैंडी डेप्टर्स हो गया। अब हम लोग सामान खरीद लेते हैं क्या, अब उसमें लगाएंगे हम लोग को वैट। यहाँ पे हम लोग को हो गया, इसमें हम लोग को लेजर में हम लोग को मल्टीपल लेजर बना, लेजर तो बना दिए ना, लेजर बन गया। अब हम लोग को आइटम तैयार करना है। तो आइटम में हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग को सबसे पहले ग्रुपों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LG हो गया, चलो इंटेक्स, चलिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बैक करते हैं। इसके बाद हम लोग को यूनिट बनाते हैं, PCS, केजी का, किलोग्राम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें हम लोग को बनानी है हम लोग को केजी। इसके बाद आइटम तैयार करते हैं। यहाँ पे आइटम में हम लोग को लिख देते हैं, मान लीजिए कि राम है ना, रेम, चाहे कीबोर्ड लिख देते हैं, समझ में आएगा कि कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड कौन सा कंपनी का है, LG कंपनी का है। क्या चीज में है, पीस में है। इंटर मारते हुए नीचे आज हम लोग को आ जाना है। अब माउस हम लोग को हो गया, माउस, माउस हम लोग को इंटेक्स कंपनी का अब पीस में है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को परचेज करते हैं, है ना। ये यहीं पे सीखना है हम लोग को। परचेज हम लोग करते हैं, यहाँ से हम लोग को F9 मारते हैं, ठीक है ना। F9 परचेज कर दिए। ये सब हम लोग को खुल गया है ना, एक्चुअल बिल ये सब हटाना है। तो क्या करेंगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाने के F2 मार देते हैं। इसमें हम लोग को देखो, ये हम लोग को खुला हुआ था, ये हम लोग को खुला हुआ था, और भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। आपको F1 में देखते हैं, इसमें भी है कुछ गड़बड़, हाँ ये सब गड़बड़ है, ये सबको बंद कर दिए हैं, ठीक है ना, बंद कर दिए। इसके बाद हम लोग को अब देखो हट गया। इसमें हम लोग को रेफरेंस नंबर लिखते हैं, किससे हम लोग खरीद रहे हैं, राम से खरीद रहे हैं, राम से खरीद रहे हैं। आपको यहाँ पर परचेज है 4%। वो खोल में आ रही हमारी, आपको सर थोड़ा ताली बजाने को आया। इसके बाद हम लोग को परचेज कर रहे हैं। कीबोर्ड हम लोग को लेते हैं 10 गो, यहाँ पर 300 रुपया इसका रेट है ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, माउस है, माउस 10 पीस लेते हैं, 150 रुपया है। इसके बाद इंटर एक बार और मारेंगे, उसके बाद स्पेस मारेंगे, यहाँ लेंगे इनपुट वैट लेंगे। देखो अपने से कट गया ना, अगर गलत बनाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको नहीं आएगा। आपको यहाँ पे 180 रुपया हो गया, इंटर मारते हुए नीचे आएंगे। अब ये फेट जैसे मारते हैं, इसको सेल करते हैं। 300 रुपया था, तो हम लोग को इसके नंबर है, कैश में बेचना है तो कैश में बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सेल किए। यहाँ हम लोग को देख रहे हैं कि कीबोर्ड हम लोग को 5 को बेचते हैं, कितना में, 450 में, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग को माउस हम लोग को कितना में बेचते हैं, 5 पीस बेचते हैं, आपको 200 रुपये में हो गया। इसमें आउटपुट वैट लेना है, मैंने सेल में हम लोग को आउटपुट वैट होता है और परचेज में इनपुट वैट होता है। तो यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे कितना है, 130 रुपया। इंटर मारते हुए आपको हम लोग को पेबल वैट कितना करना है ना। तो पेबल कभी कभी होता है ना कि पेबल वैट आप लोग को नहीं हो, पेबल वैट हम लोग को कब करते हैं, जब हम लोग को परचेज से सेल वाला में ज़्यादा हम लोग को पैसा आ जाता है। तो माने कि 100 रुपया हम लोग परचेज में वैट दिए हैं और 300 रुपया हम लोग को आ गया सेल में। तो 300 रुपया से माइनस 100 रुपया हो जाएगा, माइनस होगा, और जो बच्चा सरकार को पेड करना है। क्या वैट जो होता है ना, पब्लिक से लेना है और सरकार को देना है।
अपना कुछ नहीं, तुम्हारा कोई घाटा नहीं, कोई दुकानदार को घाटा नहीं होता है। Yes, sir. क्या हम खरीद रहे हैं, हम मेरे से सर लिया दुकानदार और पब्लिक से हम लोग ले लिए, तो उसको क्या घाटा हुआ? कुछ नहीं घाटा हुआ, सरकार को फायदा हुआ। Yes, sir. यहाँ हम लोग को चेक करते हैं DOVV करेंगे, DOVV माने DOVV। तो यहाँ पे देखो कैसे है, D मतलब है डिस्प्ले, O मतलब है स्टेटरियो रिपोर्ट, है ना, अभी मतलब वाइट हो गया, अभी फिर भी मारेंगे वाइट रिपोर्ट हो गया, देखोगे ना। यहाँ हम लोग को रिफंडेबल लिख रहा है, कि रिफंड होगा, देखो रिफंडेबल, देखो लिख रहा है ना वाइट रिफंडेबल, कैरी फॉरवर्ड है ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस देखेंगे कि इनपुट वाइट कितना है, 180 रुपया, अब आउट वाइट 130 रुपया। तो अभी पेड हम सरकार को नहीं कर सकते हैं, और सामान बेच देंगे तो क्या पूरा सामान बिका नहीं, मेरा बिक जाएगा तो ऑटोमेटिक फायदा हो जाएगा, तो बेच देते हैं। क्या बेच देते हैं, समझ में आ जाएगा हम लोग को सही। यहाँ हम लोग को जो सामान है पूरे बेच देते हैं, है ना, फिर कैसे में बेच देंगे क्या। यहाँ पे रेफरेंस नंबर हो गया, यहाँ हम लोग कैसे में बेच देते हैं, कितना बचा हुआ है, यहाँ हम लोग को कीबोर्ड 5 पीस है तो 5 पीस बेच देते हैं 450 रुपया। इसके बाद इनपुट वाइट माउस हो गया, आपको कितना 5 पीस हो गए 200 रुपया। यहाँ पे हम लोग को ले लेते हैं आउटपुट वाइट, इधर 130 रुपये। अब देखो यहाँ, अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे DOVV आ गया, यहाँ पे हम लोग को लिख रहे पेबल वाइट आ गया ना, पेबल वाइट। पेबल वाइट कितना करना है, 80 रुपया करना है। यहाँ हम लोग को लिख लेंगे कॉपी में कि बेचे हैं तो 260 रुपया आया है, और खरीदे थे तो आया है 180 रुपया, समझ में आ गया ना। खरीदे हैं तो 180 रुपया, 260 180 याद रखना है। अब हम लोग को जनरल एंट्री करना है, आपको F7 मारेंगे, यहाँ पे हम लोग को करें आउटपुट वाइट, पहले क्या लेना है आउटपुट वाइट। आउटपुट वाइट कितना था 260 रुपया, 260 रुपया। इसके बाद हम लोग को क्रेडिट में कितना आया 180, इनपुट वाइट, इनपुट वाइट में हम कितना आया 180 रुपया। तो यहाँ पे पेबल वाइट कितना होगा हम लोग को, पेबल वाइट कहाँ गया, पेबल वाइट बनाए थे ना, हाँ पेबल वाइट हम लोग को आ गया 80 रुपया आ गया। इसको सरकार को हम लोग को पेड करना है, ये 5 पेमेंट करेंगे, यहाँ पे पेबल वाइट यहाँ करेंगे, पेबल वाइट टू कैश अकाउंट कितना 80 रुपया हो गया। यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे कैश में हम लोग को पेड कर देते हैं, हो गया ना। चलो हो गया। और जो प्रॉफिट होगा है तो तुम लोग को तो हुआ ही होगा, है ना। प्रॉफिट लॉस देखेंगे, यहाँ पे +F1 देखो, इतना तो 2000 रुपया कमाए किया है, कोई दिक्कत थोड़ा है, वो तो अपना है, सरकार को दिया गया है, वो अलग चीज़ है, समझ में आ गया। इसी के जैसा हम लोग को GST बनाया गया है, उसमें हम लोग को CGST बनाना है, SGST बनाना है, इनपुट CGST बनाना है, आउटपुट CGST बनाना है ना। तो वो हम लोग को इसी के जैसा है, ये जैसा सीख गया तो वो आसानी से सीख जाएगा, ठीक है ना।